हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द मिक्स जीके जीएस सीरीज। जो हमने जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये थर्ड पार्ट है। सो दिस इज फॉर द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। टारगेट 32 के वैकेंसीज का टारगेट है हमारा। मिक्स जीके जीएस का मतलब है आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में है आपका, जो कि आपका प्रीवियस ईयर जो भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि आपका असम पुलिस हो गया या फिर टी स्टेट का एग्जाम हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, डीएमई हो गया, प्रीवियस एडीआर हो गया, जितने भी आपके असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एंड सेंट्रल लेवल एग्जाम्स। सो इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट्स दिए हैं और इन 2 पार्ट्स में आपका मैंने स्टार्ट किया था जीके के साथ, जनरल नॉलेज के साथ। मैंने सोचा मैं जनरल साइंस का अलग से कोई सीरीज नहीं बनाऊंगा आपके लिए, एक ही साथ हम लोग करेंगे जीके और जीएस कंप्लीटली। तो आज पार्ट 3 में मैं आपके लिए पूरा का पूरा जनरल साइंस का क्वेश्चन लेके आऊँ। इसी तरीके से हम 2 पार्ट्स जीके का करेंगे, फिर 2 पार्ट्स जीएस का करेंगे और लास्टली हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक में ही खत्म हो जाएगा, जीके और जीएस के एक साथ। और असम जीके का जो मैंने आपको कहा था वो आपको एक अलग से सीरीज में पूरा दूंगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So the first question is, in plants, phloem is responsible for the transpiration of, first is mineral, second is water, third is food and the fourth is carbohydrates. So the correct answer is food. Option number 3 आपका correct है। और अगर water के लिए पूछता है आपसे तो correct answer बनता है आपका xylem। तो ये आपको याद रखना है, very much important from exam perspective। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम सेल हैव। तो हमारा कितना सेल होता है, के एल एम एन एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम 2n स्क्वायर से देते हैं, 2n स्क्वायर से देते हैं, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ सेल्स होता है। और ये वाला जो n मैंने लिखा है ये आपका बिगर फॉर्म में होगा, इस तरीके से n लिखा रहता है, ठीक है। तो के एल एम एन होता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट सेल, ये आपका होता है सेकेंड सेल, ये होता है आपका थर्ड सेल एंड दिस इज द फोर्थ सेल। नंबर 4 आपका ये होता है, ठीक है। मैं साइंस के क्वेश्चंस इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल m के जगह k का भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n आपका ये नंबर ऑफ सेल जो मैं कह रहा हूँ 1 होगा आपका k के लिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 ही आता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, जहाँ पे n आपका क्या है, n आपका 2 है। तो 2 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 4 जा 8। इस तरीके से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स l के लिए 8 होता है। सिमिलरली 2n स्क्वायर अगर हम इसका करते हैं तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ से आपका 18 बनता है। और सिमिलरली लास्टली अगर हम इसका करेंगे तो 2 इंटू 16 बनेगा, जो कि आपका 32 होता है। तो इस फॉर्मूले से आपको पता लगाना था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके लिए आपको m के लिए पूछा है तो 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में चारों का बता दिया, आप देख लीजिएगा 2 8 18 एंड 32। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेन्ड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है 2 4 8 या फिर 36। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आपका प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका, कैथोड रेस आर बीम ऑफ। कैथोड रेस से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसका बीम होता है, पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, विच इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके लिए यूनिट क्या होता है, केजी, केल्विन, मोल या फिर मास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मोल इज योर करेक्ट। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू। तो ये आपका ब्लू लिटमस से किस कलर में चेंज होता है, तो आपका येलो, पर्पल, रेड या फिर ऑरेंज। द करेक्ट आंसर इज ब्लू लिटमस टू रेड एंड रेड लिटमस टू ब्लू। ये दोनों तरीके से होता है। और आपका इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लिटमस पेपर का हम लोग यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं पता करने के लिए कि वो जो सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक इन नेचर या बेसिक इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, The waves used in radar system are known as। radar system में कौन सा वेव यूज होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन radar system। स्टार्च एंड शुगर इन आवर बॉडी इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर फैट। तो स्टार्च और शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
आपका लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू डेस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। साउंड का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म एल से लिख देता हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्यूब रूट आपसे पूछा है, क्यूब पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है या फिर स्क्वायर पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है स्क्वायर। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स इज क्लोरीला रिच इन। तो किस न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन क्लोरीला में रिच होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर विटामिन। द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये पूरा सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा एक जगह कंपाइलेशन किया है, तो आपको कुछ भी इसमें मिस नहीं होगा। जीके के साथ साथ हम पूरा का पूरा अपना जीएस का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका बेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मिक्स सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला था कि असम जीके का मैंने सोचा है उसके लिए अलग से सीरीज लेके आऊंगा। मुझे जनरल साइंस का अलग से सीरीज लाने का कोई मतलब नहीं दिखा, इसलिए मैंने इसी सीरीज में जीके और जीएस, जो कि आपका कंप्लीटली स्टैटिक जीके, इंडियन जीके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हो गया या फिर आपका जीएस मतलब कंप्लीट जनरल साइंस का क्वेश्चंस, ये सीरीज में सब कुछ होगा। और आसाम जीके में अलग से आपके लिए लेके आऊंगा। और साथ ही साथ आपका लिए 5 मिनट शॉर्ट्स जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी को मिस नहीं करना है 5 मिनट शॉर्ट्स। अभी तक इसका 4 पार्ट्स मैंने दे दिया है। एंड साथ ही साथ आपका एग्जाम को अच्छे से समझने और एनालाइज करने के लिए आपका पीवाईक्यू पेपर्स मेरे चैनल पे चल रहा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका 3 पार्ट्स अभी तक कंप्लीट हो गया है। सारा पार्ट्स खत्म करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इन वीडियो से। जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे एट द एंड इन द एग्जाम। आपका हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो ओजोन को हम लोग लिखते हैं O3 से, तो इसमें आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसे। और ऑक्सीजन हम लोग O2 से लिखते हैं, जिसमें आपका मॉलिक्यूल्स 2 होता है। आपका हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, सॉरी ये गलत हो गया क्वेश्चन थोड़ा, यहाँ पे हैंड्स के जगह आपका बोन्स होगा, ये क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन हैंड्स। ह्यूमन हैंड्स में कितना बोन होता है, 21, 27, 28 या फिर 29। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 27 इज योर करेक्ट। डोलोमाइट इज एन ऑड ऑफ, डोलोमाइट किसका ऑड है, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम या फिर सोडियम। द करेक्ट आंसर विल बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका इन ए लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होता है लेक इकोसिस्टम का, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया या फिर फिशेस। द करेक्ट आंसर इज जूप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हम सिर्फ लिक्विड, सॉलिड, गैस को ही जानते हैं, लेकिन आपका फोर्थ और फिफ्थ भी होता है। तो गैस, लिक्विड, प्लाज्मा और बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट्स में से आपका बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है वो आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। आजकल आपको फर्स्ट 3 स्टेट नहीं पूछा जाता, वो तो सबको ही पता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, Birds search out prey and fly at night by emitting which sound wave। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर हाइपरसोनिक वेव्स। तो ये आपका अल्ट्रा सोनिक वेव्स इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर मैं इसे समझाने का कोशिश करूँ तो ये आपका अगर बेट है तो बेट रात को इसलिए उड़ सकता है क्योंकि ये अपना जो अल्ट्रावायलेट रेस यहाँ से प्रोपागेट करता है, अल्ट्रावायलेट रेस। तो ये अगर किसी भी प्रे में, मतलब जिसे ये खाता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में, मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट में ये टकराता है तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होता है। तो इस रिफ्लेक्शन के ही कारण उसे पता चलता है कि उसके आगे कोई चीज है, तो वो अपने प्रे को भी इसी से ढूंढता है और साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को भी उसी से आपका पता करके वो रात को डार्क नाइट में उड़ सकता है। तो ये आपका बेट का मतलब फेनोमेना है, जैसे वो रात को आपका देख सकता है। नेक्स्ट, केप्रा एगाग्रस हिरकस इज ए कॉमनली नोन एज, ये किसका नाम है, काउ का, गोट का, डॉग का या फिर उल्फ का। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये गोट का साइंटिफिक नेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन डिसॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल को कौन डिसॉल्व कर सकते हैं इनमें से, एसिटिक एसिड, एक्वारिजिया, क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्मिक एसिड। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, एक्वारिजिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद साइट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन, किस पे साइट्रिक एसिड मिलता है, तो ओनियन, एप्पल्स, ऑरेंजेस या बनाना।
तो ऑरेंजेस में ये मिलता है आपका, जितने भी सोर फूड होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड मिलता है। अगर यहाँ पे लेमन होता ऑप्शन में ऑरेंज की जगह तो वो भी आपका करेक्ट होता। फॉर्म फ्रॉम विच डायरेक्शन डू द मैग्नेटिक लाइंस इमर्जेस, मैग्नेटिक लाइन कहाँ से इमर्ज होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर या टॉप। तो हम लोग मैग्नेट को लेके समझते हैं इसे, इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाए आप उसे जाके एग्जाम में टिक कर सके। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक लाइंस जो होता है इस तरीके से आपका इमर्ज होता है, जो कि नॉर्थ पोल से आपका निकलता है और साउथ पोल में जाके ये क्या होता है आपका टर्मिनेट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि वो टर्मिनेट कहाँ होता है मैग्नेटिक लाइंस, तो आपको ध्यान में रखना है टर्मिनेट के लिए, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना मैग्नेटिक लाइंस का, तो साउथ पोल आप बोलेंगे। और जब भी आपसे मैग्नेटिक लाइन इमर्जेस बोलेगा मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स टर्मिनेटेड साउथ पोल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट पार्ट पहुंच सके। और जितना भी लिंक एडीआर का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है आपके लिए, इसी को पढ़ के मैंने एग्जाम क्लियर किया था, तो ये प्लेलिस्ट आपको मिस नहीं करना है। वहां पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सारा का सारा प्लेलिस्ट मैंने कंपाइल कर दिया एक जगह। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में और नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा।